हो रहा हूं मैं किस तरह से बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं। है अजब फैसले का सहरा भी, चल न पाइए तो पांव जलते हैं। ये कविता भारतीय क्रिकेट के फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी के बारे में है। मोहम्मद शमी जो कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा सहसपुर गांव के रहने वाले थे, उनके पिता का नाम तौसीफ अली था। तौसीफ अली है जो कि अमरोहा जिले में ही फास्ट बॉलर हुआ करते थे। मोहम्मद शमी के 5 भाई हुआ करते हैं। उसमें सबसे छोटे मोहम्मद शमी हैं जिनका जन्म 3 सितंबर 1990 को हुआ था। मोहम्मद शमी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए क्रिकेट में बहुत तेज तर्रार हुआ करते थे। मोहम्मद शमी के पिता तौसीफ अली ने 5 बेटों को अपने जैसा क्रिकेटर बनाने की कोशिश की थी। तौसीफ अली अमरोहा जिले के फास्ट बॉलर हुआ करते थे। वो किसान है और इतने पैसे नहीं होने के कारण, ज़्यादा पैसे नहीं होने के कारण वो भारतीय टीम में शामिल नहीं हो सके। उनका एक सपना था कि वो भी भारतीय टीम में शामिल हो। जब मोहम्मद शमी उनका सबसे छोटा बेटा तेज तर्रार था, क्रिकेट में बहुत अच्छी बॉलिंग किया करता था, तो उन्हें लगा कि मेरा ये बेटा मेरा सपना पूरा करेगा। मैं नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा बेटा ही भारतीय टीम में शामिल होगा। वो राइट हैंडेड फास्ट बॉलर थे और स्विंग बॉलिंग में वो एक्सपर्ट थे। तौसीफ अली ने अपने बेटे का भविष्य बनाने के लिए बदरुद्दीन सिद्दीकी के यहाँ भेजा। उस समय मोहम्मद शमी की उम्र 15 साल थी और वो 10वीं ही पढ़ सके थे। शमी को बदरुद्दीन ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी और उत्तर प्रदेश में अंडर 19 की टीम में चयन होने के लिए ट्रायल पर भेजा, लेकिन मोहम्मद शमी का है जो भारतीय टीम में सिलेक्शन नहीं हो सका। तो 1 साल और लग सकता था। इस विचार विमर्श के बाद तो बदरुद्दीन ने उसके पिता तौसीफ अली से बात की और बंगाल भेजने का परामर्श दिया। उन्होंने तौसीफ अली ने अपने बेटे मोहम्मद शमी को आगे बढ़ाने के लिए पैसे उधार लिए और बंगाल भेजा। बंगाल में जब उनकी एंट्री थी तो बंगाल की क्रिकेट टीम के देवव्रत दास जो बंगाल टीम के थे, उनके कारण उनको मोहन बागान क्रिकेट टीम में भी प्रवेश मिल गया था और उनके क्रिकेट के कारण बंगाल रणजी टीम का भी वो मेंबर बन गए थे, उनके सदस्य बन गए थे। और 2013 में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था और उस कारण भारतीय टीम में उनका सिलेक्शन हो गया था। आईपीएल तो खेल ही रहे थे। चूँकि अब मोहम्मद शमी जो जिस प्रदेश से आ रहे थे, अमरोहा, यहाँ पे जाट बहुल और किसान बहुल इलाका है, तो कोई धर्म या जाति से कोई मतलब नहीं, यहाँ के किसान का मतलब है। और जो इनका जीवन शैली है वो बंगाल के जीवन शैली से अलग है। फिर भी मोहम्मद शमी बंगाल की टीम में और कोलकाता में रहने के कारण वहाँ की से उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। जब उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पिता के ऊपर वो बर्डन नहीं बनना चाहते थे, पिता के ऊपर तकलीफ नहीं देना चाहते थे, तो वो क्रिकेटर सौरभ गांगुली की सहायता से सक्सेस हुए और उन्होंने बड़े अच्छा शानदार अपना क्रिकेट का जीवन शुरू किया था। आज हम मोहम्मद शमी के क्रिकेट के जीवन की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम मोहम्मद शमी के घरेलू
घरेलू मैटर की बात कर रहे हैं, जो हमें अधिकार नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन अब वो सार्वजनिक जीवन में है तो प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने स्टार, जो सार्वजनिक जीवन में जीने वाले नेता हो, अभिनेता हो, खिलाड़ी हो, उनके बारे में वो जाने। मोहम्मद शमी क्रिकेट में मेहनत कर रहे थे और जब आईपीएल हो रहा था तो उसमें चीयर लेडीज हुआ करती थी, जो क्रिकेटरों का हौसला बढ़ाती थी। चौके छक्के पड़ती तो डांस करती, म्यूजिक में थिरकती थी। ये खूबसूरत बालाओं में एक खूबसूरत बाला थी हसीन जहां। हसीन जहां के बारे में पहले बताना जरूरी है। हसीन जहां इनसे 10 साल बड़ी थी और 2 बच्चों की माँ थी पहले से। वो एक किराना की दुकान चलाने वाला छोटा व्यापारी सैफुद्दीन की पत्नी थी। वहां पर सैफुद्दीन सुबह जाता, शाम को आता, बहुत मेहनत करता था। उसके यहाँ उसकी फरमाइश पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि हसीन जहां के सपने भी बड़े हसीन थे, उसकी चाहत भी कुछ अलग प्रकार की थी, जो कि एक गरीब किराना का व्यापारी सैफुद्दीन उसकी पूरी नहीं कर पाता था। उस पर उसकी शादी 2002 में हुई थी। उस पर सैफुद्दीन पर भयानक आरोप लगाकर, घरेलू हिंसा के, मारपीट के आरोप लगाकर, झगड़े करके हसीन जहां ने लगभग 2010 में सैफुद्दीन से तलाक ले लिया। सैफुद्दीन की दोनों बच्चियां उसके पास ही थी। हसीन जहां ने उसको छोड़ दिया था और वो जो कि ज़्यादा पैसे की चाहत रखती थी तो चीयर लीडर्स में वो सेलेक्ट हो गई, क्योंकि अदाई उसकी फिल्म हीरोइन जैसी थी। तो वहाँ पे हसीन जहां की नज़रें मोहम्मद शमी से मिली और मोहम्मद शमी है जो क्लीन बोल्ड हो गए। मोहम्मद शमी क्लीन बोल्ड करने के लिए माहिर थे, एक्सपर्ट थे, लेकिन उनका दिल यहाँ हार गया था। 1990 में मोहम्मद शमी जन्मे थे और हसीन जहां 1980 में जन्मी थी। वो 10 साल बड़ी थी और 2 बच्चों की माँ थी और 2 बच्चियों को छोड़कर आई थी, रह रही थी अलग। जब मोहम्मद शमी और हसीन जहां के हसीन पल गुजर रहे थे तो हसीन जहां ने ये देख लिया था कि ये क्रिकेटर बहुत ही प्रतिभाशाली है और बहुत पैसे कमाने की मशीन है और बहुत जोशीला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र परिवेश से आया हुआ है और 2014 में उन्होंने शादी कर ली तो 2015 में आयरा शमी नाम की उनकी एक बेटी हुई और 2018 में हुसैन ने इनकी पत्नी हसीन जहां ने इन पर वही ब्लेम लगाया एडल्ट्री के, जो पाकिस्तानी हीरोइन या कोई दूसरी युवती से उसे विवाहेतर संबंध है, और उन्होंने निजी चैट पब्लिक में की और जिससे पता चला कि मोहम्मद शमी का दूसरी औरतों के साथ रिलेशन है। दहेज, प्रताड़ना, मानसिक संताप इत्यादि कई गंभीर आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज उसने कोलकाता में कराई और अपनी बच्ची की लिए उन्होंने मेंटेनेंस की मांग की, जो कि उन्होंने कहा था कि मैं चीयर्स लीडर में काम करती थी और पैसा अच्छा कमाती थी और इन्होंने मुझसे शादी, मोहम्मद शमी ने मुझसे शादी करके मेरी नौकरी छुड़वा दी। अब मेरे पास पैसे नहीं है जीने के लिए, तो मेंटेनेंस और उसे रहने जीने के लिए खर्चे के लिए पैसे दिलाए जाए। कलकत्ता के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन्हें लगभग 1.5 लाख रुपए महीने बांधे कि मंथली आप दीजिए। तो उससे हसीन जहां संतुष्ट नहीं हुई, वो हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट में उन्होंने कहा
कि मोहम्मद शमी का जो अर्निंग है बहुत बड़ी है और इस अर्निंग के कारण उसको 10 लाख रुपए महीने की आवश्यकता है, उसकी वो हकदार है। कोलकाता हाईकोर्ट ने उसकी बात मानते हुए 10 लाख तो नहीं 4 लाख महीने की मेंटेनेंस मान दिया। 2.5 लाख आयरा शमी और 1.5 लाख हसीन जहां के लिए। हसीन जहां इससे थोड़ी राहत पाई, लेकिन वो फिर भी है जो संतुष्ट नहीं हुई कि उसे 10 लाख की बगैर उसका पड़ता नहीं चलता है, खर्चा नहीं चलता है, उसे कम से कम 10 लाख महीने के चाहिए। मोहम्मद शमी जो कि पैसे वाला क्रिकेटर है, इंडियन क्रिकेट में वो खेलता है, टीम में से खेलता है, उसके पास लगभग 60-65 करोड़ की प्रॉपर्टी पैसे इकट्ठे हैं। तो उस हिसाब से हसीन जहां ने अपने ये खर्चे मांगे थे। अब भारतीय न्याय व्यवस्था में देखा जाए तो पूरे जिंदगी का मेंटेनेंस पति से लिया जा सकता है, लेकिन अगर वही पत्नी किसी के साथ लिव इन में रहे और शादी नहीं करे तब तक उसको देना पड़ता है। तो लिव इन के कारण वो लिव इन में भी रह रही है हसीन जहां, लेकिन खर्चा 4 लाख मोहम्मद शमी दे रहा है। मोहम्मद शमी इसके बारे में क्या कहता है वो तो पता नहीं है, लेकिन ये मेंटेनेंस की जो उत्पाद है, उद्योग बहुत बड़ा प्रचलन में आ गया है। ये मेंटेनेंस के बारे में भारतीय न्याय व्यवस्था को सोचना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर नेता पार्लियामेंट में बिल ले आते हैं। इस मेंटेनेंस दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, तो दहेज देना ही क्यों अपराध माना जाता है, लेना ही क्यों अपराध माना जाता है, देना क्यों नहीं माना जाता है? और मेंटेनेंस कैसे लीगल है, इसके बारे में न्याय व्यवस्था को परिभाषा देनी चाहिए और दहेज के बारे में परिभाषा देनी चाहिए। ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जो सार्वजनिक जीवन में है वो उनके ऊपर जो फैसले होते हैं वो आम जनता पर बहुत फर्क पड़ता है, उनके ऊपर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो न्याय व्यवस्था को, न्यायाधीशों को ये सोचना चाहिए, पार्लियामेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये बहुत बड़ा उद्योग बनता जा रहा है मेंटेनेंस का। परिवार टूटते जा रहे हैं। अगर इस प्रकार परिवार टूटते रहे तो 2047 में भारत कैसे विकसित राष्ट्र बनेगा? विकसित राष्ट्र बनने के लिए भी तो परिवार मजबूत होना चाहिए। जब परिवार ऐसे टूटते रहेंगे, पुरुष केवल कमाने की मशीन बनते रहेंगे, उनके साथ अन्याय होता रहेगा। ये समानता नहीं है। समानता का मौलिक अधिकार पुरुषों के ऊपर भी लागू होता है। तो ये न्याय व्यवस्था को सोचना चाहिए। जय हिंद।